के शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, और इसके बाद एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही फिल होंगे। इस तरह से फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस। मतलब किसी भी एटम के एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन के नंबर के इक्वल होता है। सिंस द चार्ज ऑन ए प्रोटॉन इज इक्वल but opposite to that and on an electron, इस तरह से प्रोटॉन का जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वो तो सेम होता है, बट that opposite to that on electron, therefore the atom is electrically neutral. एटम न्यूट्रल कब होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कब होगा, कब होता है न्यूट्रल, बताइए। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, ठीक है। जब उस पर कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं तब वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है, जब उस पर कोई भी चार्जेस नहीं है तो, है ना। तो कुछ जो एलिमेंट होते हैं, जो नेचर में कुछ एलिमेंट पाए जाते हैं, वो कुछ रिएक्टिव होती हैं और कुछ नॉन रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। नॉन रिएक्टिव जिसे ही इनर्ट कहते हैं। तो द डिफरेंस इन रिएक्टिव कैन बी एक्सप्लेन्ड इफ वी लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। एक्टिव और रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर, एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर। और ये किस पर डिपेंड करता है, जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है एलिमेंट का उस पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। इट इज सीन दैट एलिमेंट दैट हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, वो एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है हीलियम को छोड़कर, ठीक है। तो हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 और 2 होगा, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हीलियम को छोड़कर जो भी एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ये एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, ठीक है। और ये इन्हें मोनो एटॉमिक गैस भी कहा जाता है। तो जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है इसे ही इनर्ट गैस या नोबल गैस कहा जाता है, ठीक है। सिंस दिस गैस डू नॉट रिएक्ट, ये किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, और इन्हें ही इनर्ट या फिर नोबल गैस कहा जाता है। एक्सेप्ट फॉर हीलियम ऑल अदर इनर्ट गैसेस हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। जितने भी इनर्ट गैस होते हैं हीलियम को छोड़कर, और जितने भी इनर्ट गैस होते हैं उन सबका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आयोनिक बॉन्ड के बारे में, या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो दोज एलिमेंट दैट हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, वह एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज दे ट्राई टू अटेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्यों कोशिश करते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। और ये कैसे कोशिश करते हैं, किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करके, ठीक है। द अदर एटम कैन बी ऑफ द सेम एलिमेंट और फ्रॉम अ डिफरेंट एलिमेंट। ये जो अदर एटम होगा वो सेम एलिमेंट भी हो सकता है या डिफरेंट एलिमेंट भी हो सकता है। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जिसमें हम सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लेते हैं। सोडियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड किससे बनता है, सोडियम और क्लोराइड से मिलकर बना है, ठीक है। जहाँ पर सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर होता है वो है 11, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और इसके बाद क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सोडियम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, 7 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। और जो कैल्शियम क्लोरीन है उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सबसे पहले बनाया जाता है।
ये देखिए स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं, सोडियम प्लस क्लोरीन, ठीक है, मिलकर क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। तो सोडियम एटम जिसका एटॉमिक नंबर है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। देखिए यहाँ पर ध्यान से अगर आप शेल को देखते हैं तो फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन फील हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसी तरह से क्लोरीन को अगर आप देखेंगे तो क्लोरीन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि the sodium atom has 2 electron its K shell, 8 shell, 8 in the L shell, 1 electron in the M shell, ठीक है। One possibility to attain the octet configuration is that a sodium electron loses 1 electron। एक possibility क्या हो सकती है कि अगर सोडियम एटम जो है अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन एटम को दे देता है तो फिर उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब एक शेल यहाँ से हट जाएगा, है ना। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे देता है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, होंगे। और इस केस में ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करेंगे, करेंगे। और एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जो सोडियम एटम है एक्सेप्ट 7 इलेक्ट्रॉन सो दैट इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन इट्स K shell। अगर सोडियम एटम जो है, ये जो सोडियम एटम है वो क्लोरीन से 7 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तब भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, होगा ना, ठीक है। या तो सोडियम क्लोरीन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, या तो क्लोरीन अपना 7 इलेक्ट्रॉन सोडियम को दे दे, जिससे उसका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए एटॉमिक नंबर क्या है सोडियम का, 11 है ना, which means that its atom has 11 proton in the nucleus। इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन इन शेल। Can you tell what will be the charge on the sodium atom if loses an electron or gains 7 electron? बता सकते हैं इस पे कितने चार्जेस आ सकते हैं, क्या चार्ज हो सकते हैं। अगर सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन को देता है तो उस पे कितने चार्ज आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो +1 चार्ज होगा। अगर वो डोनेट करता है, डोनेट करने वाले पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। हाँ यस मैम। ठीक है। तो अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो उसपे क्या चार्ज होगा, +1 चार्ज होगा, और अगर 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो कितने चार्ज होंगे, अगर वो ले रहा है 7 इलेक्ट्रॉन को तो कौन सा चार्ज होगा, माइनस। माइनस कितना, कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मैम 7। 7 ना, ठीक है। तो एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज द नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन इट्स इक्वल in its nucleus is equal to the number of negatively charged particle in electron in its shell। अच्छा देखिए सिंपल सा है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर जो सोडियम एटम है वो क्लोरीन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लूज कर रहा है, जिसके वजह से सोडियम पर कौन सा चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, 1 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन को दे रहा है तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है। तो क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ जा रहा है, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो -1 चार्ज आ जाएगा, आएगा ना, Na+ और Cl- होगा। 1 रहता तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, Na+ और Cl-, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसमें और इसमें, है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, सोडियम में 11 है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 है, ठीक। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, +1। और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्लोरीन में कितने हैं, 17 है, इलेक्ट्रॉन कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है, लेने के बाद का है ये, ठीक है। तो चार्ज क्या यस हो मैम। गया, -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो हमने 2 कंडीशन देखे कि या तो जो सोडियम है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, या तो जो क्लोरीन है वो सोडियम को अपना 7 इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन सोडियम का जो न्यूक्लियस है वो 7 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए, रखने के लिए कैपेबल नहीं होता, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है ना।
1 इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में 7 इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है ना। तो सोडियम का जो न्यूक्लियस है वो 7 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए कैपेबल नहीं होता है, इसलिए जो सोडियम है वो खुद अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे देता है। ठीक है, सिमिलरली इट इज डिफिकल्ट फॉर द क्लोरीन एटम टू लूज 7 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से क्लोरीन एटम के लिए भी अपने 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करना, देना बहुत डिफिकल्ट होता है। दिस मीन्स दैट इट इज इजियर फॉर द सोडियम। इससे सबसे आसान क्या होगा कि सोडियम ही अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दे। ठीक है, तो देखो अब दोनों पे अपोजिट चार्जेस आ गए। सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। दोनों पे अपोजिट चार्जेस हो गए, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है ना। तो अगर अपोजिट चार्जेस होंगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ना। अपोजिट चार्जेस होने पर क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एक दूसरे के साथ में ये चिपके हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। किसके द्वारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा। ठीक है, अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा ये एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, जिस तरह से ये सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। ठीक है, तो द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड इन दिस वे इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इस तरह से अपोजिट चार्जेस की वजह से जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ बंध जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड कहा जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। इट शुड बी नोटेड दैट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट as a single molecule but as an aggregate of oppositely charged ions. ठीक, अब देखो ये तो हो गया आयनिक बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड। सेकंड हम देखते हैं यहाँ पर कुछ और एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है मैग्नीशियम क्लोराइड का। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला क्या होता है, MgCl2। ठीक, ये किस किस से बना है, मैग्नीशियम और क्लोरीन से मिलकर बना है, जहां पर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कितना होता है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 12 to attain inert gas configuration it will have to lose 2 इलेक्ट्रॉन। देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। ठीक, सॉरी एटॉमिक नंबर 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 282 होगा। इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो 282 आएगा ना। और ये अपना इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को देगा, है ना, जिससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। लेकिन जो क्लोरीन एटम है उसको सिर्फ क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 17 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 8 7, है ना। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन को तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, है ना। और मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है लूज करने के लिए। तो सोचो अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन और किसको देगा। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला है MgCl2। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरीन के 2 एटम जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, जिस तरह से मैग्नीशियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को देगा और एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को देगा। ठीक, समझ आया। यस मैम। इसीलिए इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, MgCl2 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम के पास लूज करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन 2 क्लोरीन यहाँ पर प्रेजेंट है। देखो कैसे होता है,
देखो यहाँ पर मैग्नीशियम जो है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 282, ठीक है, यहाँ पर 282। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम के पास में, जिसमें से यहाँ पर 2 क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 287, मतलब दोनों क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और ये एक एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे उसको, मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देगा और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देगा, ठीक है, जिससे मैग्नीशियम का भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा और क्लोरीन के भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह से आपका कंपाउंड क्या बनता है, MgCl2, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर और एग्जांपल ले सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है। देखो कैल्शियम ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला क्या होता है CaO, ठीक। यहाँ पर कैल्शियम और ऑक्सीजन से मिलकर कैल्शियम ऑक्साइड बना है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2882 होगा। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 और 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब कैल्शियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है। जिस पर कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ गए हैं और ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज आ गए, ठीक है। अब दोनों अपोजिट चार्जेस दोनों पे आ गए हैं तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे और कौन सा बॉन्ड बनेगा आयनिक बॉन्ड बनेगा। सो फार वी हैव सीन दैट ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन एलिमेंट्स 1 और 2 इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट बाय वन एटम एंड एक्सेप्ट बाय द अदर एटम और एटम। एक एटम क्या करता है इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करता है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है, और कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब देखो यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया गया है एल्यूमिनियम क्लोराइड का, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड जिसमें जिसका फॉर्मूला है AlCl3। अब देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है 1 है, क्लोरीन कितना है, कितना क्लोरीन प्रेजेंट है, कितना क्लोरीन प्रेजेंट है, दिख रहा है ना, यहाँ पर 3 क्लोरीन प्रेजेंट है। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना 13, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 283। और इसी तरह से यहाँ पर 3 क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, हर एक क्लोरीन एटम का एटॉमिक नंबर 17 और हर एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 हो जाएगा। मतलब 3 क्लोरीन है तो 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है और एल्यूमिनियम के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के लिए और क्लोरीन के पास गेन करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉनों को एक एक क्लोरीन को देगा, ठीक। तो इस तरह से एल्यूमिनियम पर कितने चार्जेस आ जाएंगे +3 चार्जेस, ठीक। तो कौन सा कंपाउंड बन जाएगा यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 बनेगा। फिर आता है वैलेंसी। वैलेंसी किसको कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वैलेंसी टेल अस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल बी लॉस्ट और एक्सेप्ट बाय द एटम ऑफ एनी एलिमेंट टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंसी क्या बताता है कि कोई भी एटम जो है वो कितने इलेक्ट्रॉनों को लूज कर रहा है और या फिर कितने इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर रहा है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से वी फाइंड दैट एटम्स ऑफ सम एलिमेंट लूज एटम फॉर देयर बैलेंस शेल। मतलब कोई एटम जो है अपने बैलेंस शेल से जितने एलिमेंट को लूज करता है या फिर गेन करता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो
वो उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। जैसे देखिए वैलेंस शेल क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल जो होता है, ठीक है, उसको वैलेंस शेल कहेंगे। वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, वैलेंस शेल के ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी वो क्या कहलाएगी, वैलेंसी कहलाएगी। कैसे वैलेंसी कहलाएगी, देखो कि मान लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन जो है, ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 6, ठीक है। मतलब इसके बैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। और वैलेंसी क्या हो जाएगी, इसको अपना आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, मतलब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉनों की, है ना। 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरह से वो क्या करेगा, किसी दूसरे एटम से 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और जब वो दूसरे इलेक्ट्रॉनों से 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा तो उस पर कौन सा चार्ज होगा, -2, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जो वैलेंसी है वो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है वो उसकी वैलेंसी कहलाती है, ठीक है। क्लियर है। चलिए आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं।